दोस्तों जो यहाँ पर कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट या फिर कोस्ट गार्ड यांत्रिक नाविक जीडी वगैरह की जो वैकेंसी आने वाली है, अगर आप इनमें से कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा किस तरीके से आपको फोटो लगानी है, कैसे आपको यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, थंब इंप्रेशन कैसे अपलोड करने हैं, कैसे इनका साइज वगैरह सेट करना है, या फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो इसमें अपलोड करने हैं उन सभी को कैसे अपलोड करना है, पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों की अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके काम की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मेरे पास है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐप वगैरह रिकमेंड करना चाहूंगा जो कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और आपका ध्यान चला जाता है मोबाइल में और आप वहां पर शॉर्ट्स देखने लगते हैं और काफी ज्यादा टाइम आपका बर्बाद हो जाता है, तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर 2 ऐप्स की लिंक डाल रखी है, आप उसको एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब पहला जो ऐप है वो है कुकू FM। आपने काफी ज्यादा इसका नाम सुना होगा, लेकिन अभी इस ऐप पर काफी ज्यादा हैवी डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो आप मेरी 2 ही लिंक से इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए फटाफट से। मैं भी आपको बताऊंगा पूरी प्रोसेस, क्या आपको इसमें मतलब फायदा मिलेगा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद। और साथ में जो दूसरा ऐप है वो है गीगल। तो दोनों ऐप को आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों में आपको काफी सारी आपकी हेल्प के लिए बुक्स वगैरह मिल जाएंगी जिनको आप अपने मतलब पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर आप सुन भी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप अपनी ईयरफोन लगाइए अपने कानों में और फटाफट से सुनना शुरू कर दीजिए। कभी कभार दोस्तों मैं भी यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर मतलब वीडियोस वगैरह बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर मैं भी काफी ज्यादा डिमोटिवेट वगैरह हो जाता हूँ। तो यहाँ पर जो बुक्स वगैरह डली हुई है उसमें सेल्फ हेल्प वाली बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाती हैं, मोटिवेशन वाली बुक्स वगैरह मिल जाती हैं। अगर आप स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो वहां पर आप अपना फोकस वगैरह कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी कैटेगरी यहाँ पर बुक्स वगैरह डली हुई हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन लेते हैं दोनों ऐपों में तो मैंने जो लिंक दे रखी है आप उसके थ्रू यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरी लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं इस ऐप को तो प्रीमियम वर्जन पे आपको यहाँ पर हैवी डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप डायरेक्टली यहाँ पर कुकू FM को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, तो यहाँ पर जो आप प्रीमियम वर्जन लेंगे तो वो आपको 400 रुपए का पड़ेगा। लेकिन अगर आप मेरी दी हुई लिंक से यहाँ पर मतलब इंस्टॉल करने के बाद प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं, 1 साल का यहाँ पर प्रीमियम वर्जन रहता है जहां पर आप कोई भी बुक वगैरह सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐड वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिल जाएंगे। और यहाँ पर काफी सारी ऐसी बुक्स हैं जिसको आप बिना प्रीमियम वर्जन के यहाँ पर नहीं पढ़ पाएंगे या फिर नहीं सुन पाएंगे। तो प्रीमियम वर्जन यहाँ पर आप चाहे तो फ्री में भी सुन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको लगता है आपके काम का ये ऐप है तो आप यहाँ पर प्रीमियम वर्जन लीजिए। और साथ में दोस्तों गूगल में भी काफी सारी ऐसी किताबें हैं जो कि फुल वर्जन है, जैसे भगवत गीता आप सुन सकते हैं। काफी सारे लोगों के मन में ये चलता रहता है कि भैया मुझे भगवत गीता पढ़नी है, तो आप इसको भगवत गीता को बड़े डिटेल में आराम से सुन सकते हैं। मतलब मैं पहले मान लीजिए 1 चैप्टर सुन लिया आपने, फिर जब आपको टाइम मिला तो दूसरा चैप्टर सुन लिया, ऐसे ही आप धीरे धीरे करके सभी चैप्टर को यहाँ पर सुन सकते हैं। तो गूगल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और साथ में चाहे तो इसका भी प्रीमियम वर्जन वगैरह आप ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड वगैरह आते हैं, अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं लेना चाहते हैं तो दोनों ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, फटाफट से इनको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मैंने यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट के लिए फॉर्म को फिल करने के प्रोसेस को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताता रहूंगा किस तरीके से आप यहाँ पर मार्कशीट वगैरह अपलोड करेंगे, आईडी प्रूफ कैसे अपलोड करेंगे, फोटो सिग्नेचर वगैरह कैसे अपलोड करेंगे। लेकिन यही सेम प्रोसेस से आप अगर यांत्रिक वगैरह का फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर नाविक जीडी का फॉर्म फिल कर रहे हैं जो कि यहाँ पर 10th और 12th से आने वाली हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, जैसे स्टार्ट हो जाएंगे उस पर तो मैं वीडियो एक बना ही दूंगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो मुझे पता है वहां पर भी बड़े आराम से फोटो सिग्नेचर वगैरह या फिर जो मार्कशीट वगैरह या फिर आईडी प्रूफ वगैरह अपलोड करना है उसके फॉर्म में, तो वो भी आप कर लेंगे बड़े आराम से। मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस बताऊं कैसे आपको ये सभी चीजें अपलोड करनी है, कैसे इनका साइज वगैरह आप सेट करेंगे ताकि एक बार में बिना किसी प्रॉब्लम के आपकी ये चीजें अपलोड हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहली स्टेप पर आया हूँ पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर हमें आपको आईडी प्रूफ अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करने के लिए ऑप्शन नजर आएगा। अब इससे रिलेटेड जानकारी यहाँ पर थोड़ी सी दे रखी है दोस्तों। जो भी कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, ये चीज याद रखना, मैं दोनों फॉर्म के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जो यांत्रिक जीडी के भी आएंगे और यहाँ पर ये वाले जो फॉर्म असिस्टेंट कमांडेंट के चल रहे हैं वो भी, तो सेम टू सेम वहां पर भी यही प्रोसेस आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले नोट्स में यहाँ पर दिया रखा है दोस्तों, जो भी यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वगैरह लगाएंगे वो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, कोई भी फोटोकॉपी वगैरह आपको यहाँ पर अपलोड नहीं करनी है। और साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट में यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं उन सभी का फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज यहाँ पर दोनों के लिए दे रखा है दोस्तों, 50 से 150 KB के बीच में आपको रखना है जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट अपलोड जो भी आप करें वो उसकी जो मतलब जो राइटिंग वगैरह होनी चाहिए वो हिंदी या फिर इंग्लिश में ही होनी चाहिए। अगर बाई चांस आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है आपके पास जो कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे लैंग्वेज में है, तो सबसे पहले तो आपको उसको
ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको फिर दोनों ही यहाँ पर अपलोड करने पड़ेंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा और जो इसकी ट्रांसलेशन वाली इंग्लिश वाली ट्रांसलेशन की कॉपी होगी उसको दोनों को ही अपलोड करना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में दोस्तों आप यहाँ पर चाहें तो 10th की पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है उसमें डेट ऑफ बर्थ दे रखी होती है, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से कोई भी एक चीज है तो वो उन दोनों में से कोई भी एक चीज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आईडी प्रूफ में आपको क्या अपलोड करना है। तो जब आप ऊपर की तरफ आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर और आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में आप जो भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उसी की कॉपी आपको नीचे अपलोड करने का ऑप्शन मतलब मिलेगा। तो जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दिया है तो नीचे मुझे आधार कार्ड की ही कॉपी इस वाले ऑप्शन में अपलोड करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख कर आ जाएगा आधार कार्ड। अगर मैं यहाँ पर डाल दूंगा कोई पैन कार्ड वगैरह या फिर ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वही चीज लिख कर आ जाएगी, तो अब मुझे इसी की कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर वापस से आधार कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड में दोनों साइड होती हैं, तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा किस तरीके से आप दोनों साइड को यहाँ पर स्कैन करेंगे और उसको अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आपके पास स्कैनर भी नहीं है तो आप सिंपली मोबाइल से फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, उसके बाद आप इन प्रोसेस को मोबाइल से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो फोटो क्लिक करके आप लैपटॉप में सेव कर लीजिए। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले दोस्तों आपको आ जाना है formjankaree.com पर। यहाँ पर आकर मैं आपको एक टूल डाउनलोड करवा दे रहा हूँ, जिसमें आपको आ जाना है यूजफुल फाइल वाले ऑप्शन में, जिसमें आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी आपको सॉफ्टवेयर नजर आएंगे ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है, यानी कि इनको डाउनलोड करने का कोई भी चार्ज वगैरह आपको नहीं देना है। अब यहाँ पर आपको एक फास्टेस्ट ऑन इमेज नाम व्यूअर का नाम का ये सॉफ्टवेयर दिख रहा है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में, जिसकी मदद से आप बड़े आराम से फोटो वगैरह का मतलब क्रॉप वगैरह कर पाएंगे, और जैसे मतलब उसको एडजस्ट वगैरह भी आप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी प्रोसेस अभी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है। साइज वगैरह सेट करने के लिए मैं आपको एक और चीज बता दूंगा किस तरीके से आप इसका साइज सेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आईडी प्रूफ सेलेक्ट करूंगा। अब आप ये बोलेंगे भैया फिर मेरे पास तो आधार कार्ड की दोनों साइड अलग अलग डली हुई, उसको मुझे कंबाइन कैसे करना है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने दो सैंपल फाइल डाल रखी है, सैंपल फाइल 1 सैंपल फाइल 2, ये दोनों सैंपल फाइल सेम है। मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड की फ्रंट साइड ये है, बैक साइड ये है। अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैंने जो आपको फास्टेस्ट ऑन इमेज व्यूअर डाउनलोड करवाया था उसको हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। ओपन विथ में आके फास्टेस्ट ऑन इमेज व्यूअर में ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दोस्तों एक प्रिंट वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको आ जाना है। इसमें आपको डिजाइन एंड प्रिंट का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वही फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अब इसके बाद नीचे आपको ऐड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ऐड के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरी फाइल पूछेगा कौन सी इस फाइल में ऐड करनी है। तो इसमें आपको बैक साइड सेलेक्ट कर लेनी है, जो आधार कार्ड की आपके पास दूसरी बैक साइड डली होगी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर ये बोलेगा डू यू वांट टू रीअरेंज द इमेजेस, तो ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से इमेजेस को रीअरेंज कर देगा। तो मैं यहाँ पर यस कर दे रहा हूँ। एक फाइल मेरी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी, एक फाइल नीचे आ जाएगी। हो सकता है आपकी जो बैक साइड है वो ऊपर आ जाए या फिर फ्रंट साइड ऊपर आ जाए, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से ही। जैसे मैंने ऑटोमेटिक यहाँ पर अरेंज कर ली है। इसके बाद मैं यहाँ पर फाइल को सेव कर लूंगा। मैं यहाँ पर एक दूसरा फोल्डर बना देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढने में। अब ये तो बात हो गई आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड को अरेंज करने की। अगर बाई चांस कोई आपको फाइल को क्रॉप भी करना है, जैसे मान लीजिए आपके बैकग्राउंड की और भी काफी सारी चीजें आ गई हैं, आपने आधार कार्ड की फोटो खींची है या फिर मार्कशीट वगैरह की फोटो खींची है, तो जब आप किसी भी फाइल को फास्टेस्ट ऑन इमेज व्यूअर में ओपन करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस फाइल को वापस से ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर फास्टेस्ट ऑन इमेज व्यूअर में, तो ओपन होने के बाद आपको जब लेफ्ट साइड में आप आएंगे तो यहाँ पर क्रॉप वगैरह का बोर्ड का ऑप्शन नजर आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई भी चीज को आप क्रॉप कर सकते हैं बड़े आराम से, मतलब जितनी फाइल आपको चाहिए उतनी फाइल को आप क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए मुझे इसकी क्लियरिटी वगैरह थोड़ी कम ज्यादा करनी है, तो यहाँ पर एडजस्ट लेवल का ऑप्शन नजर आएगा। इसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर करेंगे तो ऑटोमेटिकली फाइल की क्लियरिटी कम ज्यादा होती रहेगी। आप अपने हिसाब से इसको दोनों तरफ से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। अगर बाई चांस मुझे थोड़ी सी फाइल को रोटेट करना है, आप बोलेंगे भैया मेरी थोड़ी सी फाइल रोटेट करनी है, तिरछी आ रही है, तो मैं यहाँ पर स्टेटिंग वाले ऑप्शन पर आऊंगा। यहाँ पर इस फाइल को ऑटोमेटिकली रोटेट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर वापस कैंसिल कर देता हूँ। तो सभी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी है। मैंने फाइल को कॉपी मतलब इकट्ठा सिंगल फाइल बनाना वो भी बता दिया आपको। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप कोई भी मार्कशीट वगैरह को या फिर फोटो वगैरह को इसी से क्रॉप करेंगे, बड़े आराम से आपकी फाइलें क्रॉप हो जाएंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ इनका साइज वगैरह आप कैसे सेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली जो आधार कार्ड की फ्रंट साइड और बैक साइड बना ली, इसका साइज मुझे सेट करना है। तो इसके लिए हम वापस से आ जाते हैं formjankaree.com पर। यहाँ पर आपको यूजफुल फाइल वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको आ जाना है ऑनलाइन टूल्स वाले ऑप्शन में। अब यहाँ पर जितने भी आपको टूल्स नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये फ्री में आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर साइज वगैरह सेट करने के लिए मैनुअल इमेज रिसाइजर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फाइल सेलेक्ट कर लूंगा जिसका मुझे साइज सेट करना है। जैसे मान लीजिए इस फाइल का मुझे साइज सेट करना है, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। पिक्सल्स ही रहने दूंगा यहाँ पर मैं, और बैथ में दोस्तों आप यहाँ पर डाल देंगे 700 और हाइट में डाल देंगे यहाँ पर 1000। तो आप देखेंगे फाइल का साइज बढ़कर करीब 40 के आसपास हो गया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर फाइल साइज 50 से 150 KB के बीच में रखना है। तो आपको नीचे यहाँ पर लाइन नजर
आएगी, इसको आप घटा कर अपने हिसाब से फाइल का साइज चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको लगे फोटो की ज्यादा पतली हो गई है, ज्यादा आपके पैन कार्ड आधार कार्ड ज्यादा पतले से आ रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा वेथ को चौड़ा कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 800 कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं थोड़ी चौड़ाई बढ़ चुकी है, चाहे तो मैं इसको और बढ़ाकर 900 कर सकता हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर साइज सेट कर सकते हैं। साइज यहाँ पर नीचे लिखकर आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर 100 के आसपास कर ले रहा हूँ, 80 के के आसपास मैंने कर लिया। इसके बाद मैं इसको डाउनलोड कर ले रहा हूँ। फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसको अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। एक ही बार में मेरी फाइल अपलोड हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर मार्कशीट का साइज भी सेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास ये सिंपल मार्कशीट डली हुई है, इसका साइज भी मुझे उसी तरीके से सेट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 700 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 1000 कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे 98 KB के आसपास मेरा साइज हो चुका है। 50 से 150 KB के बीच में आपको रखना है इसका साइज। तो सही है साइज। अगर नहीं हो रहा तो आप इसको लेफ्ट राइट करके अपने अकॉर्डिंग साइज सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल को और यहाँ पर अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपको नजर आ रहा है दोनों चीज हमारी अपलोड हो चुकी है। मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दोस्तों, मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ। यहाँ पर हमें फोटो लगानी है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और यहाँ पर राइट हैंड का थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। अब यहाँ पर गाइडलाइंस थोड़ी बहुत दे रखे हैं, जैसे कि आपको फोटो का नाम रिनेम कर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डालनी पड़ेगी, तभी यहाँ पर अपलोड हो पाएगी। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर को रिनेम करके सिग्नेचर डालना पड़ेगा। कोई भी किसी भी नाम से सिग्नेचर होंगे तो यहाँ पर अपलोड नहीं होंगे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन का नाम आपको रिनेम करके यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये चीज आपको कॉपी करके पेस्ट कर देनी है, एक करके मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इससे पहले हम इसके नोटिफिकेशन में देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड करनी है। जैसे ही यहाँ पर आपको नजर आ रहा है मैं डायरेक्ट उसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर फोटो से रिलेटेड जानकारी वगैरह दे रखी है इसके नोटिफिकेशन में, जो कि पेज नंबर 8 पर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ आपको पासपोर्ट साइज की कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ लगानी है, जो कि जून 2023 के बाद की होनी चाहिए। तो आपकी ये वाली जो फोटो होनी चाहिए वो लाइट कलर के बैकग्राउंड की होनी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड में लाइट कलर होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर हो तो ज्यादा अच्छा है। आपको सिर पर कोई भी कपड़ा या टोपी वगैरह नहीं लगानी है। अगर आप कोई सिख कैटेगरी में आते हैं तो ही आपके यहाँ पर सर पे पगड़ी वगैरह हो सकती है, नहीं तो आपको कोई भी सर पर कपड़ा वगैरह नहीं लगाना है। दी फोटोग्राफ्स इज टू बी टेकन विदाउट स्पेक्टिकल्स एंड कैंडिडेट होल्डिंग अ ब्लैक स्लेट, यानी कि जो आप फोटो इसमें खिंचवाएंगे, जो आप फोटो यहाँ पर लगाएंगे, उसमें आपको कोई भी चश्मा वगैरह नहीं लगाना है। भले ही आप कोई भी नजर का चश्मा लगाते वो भी आपको लगाकर फोटो नहीं खिंचवानी है। और आपके हाथ पे ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए जिसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए। साथ में फोटोग्राफ जब खिंच रही है उसकी तारीख होनी चाहिए बिल्कुल साफ साफ चौक से, और कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए नाम, और मतलब जिस डेट में फोटो खिंच रही है उस डेट की वो तारीख होनी चाहिए। और आपको ध्यान रखना है फोटो अपलोड करने से पहले देख लेना है उसमें जून 2023 के बाद की डेट होनी चाहिए, उसके पहले कोई डेट होगी तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो ले रखी है और यहाँ पर नीचे नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और नीचे डेट ऑफ फोटो डाल रखी है। ये तो यहाँ पर पुरानी सैंपल फोटो के लिए दिखा रखा है इन्होंने, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं लगानी है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई फोटो अपलोड करूंगा तो इसका साइज वगैरह भी मुझे यहाँ पर कुछ बनाना पड़ेगा। तो साइज दोस्तों फोटोग्राफ या फिर थंब इंप्रेशन या फिर सिग्नेचर का आपको 10 से 100 KB के बीच में रखना है, और डॉक्यूमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया था 50 से 150 KB के बीच में आपको रखना है, जो कि हमने अपलोड कर लिए थे। अब यहाँ पर हमें कोई फोटो सैंपल के लिए मेरे पास एक फोटो डली हुई है वो अपलोड करेंगे। जैसे मेरे पास ये फोटो डली हुई है, पुरानी फोटो है, लेकिन आपको मैं सैंपल के तौर पर अपलोड करके दिखा देता हूँ। इसका साइज मेरा तो सही होगा, हो सकता है आपके पास जो इमेज है उसका साइज ज्यादा हो रहा हो, 36 KB के आसपास है। तो साइज सेट करने के लिए वापस से मैं यहाँ पर आ जाता हूँ इमेज साइज वाले ऑप्शन पर, यहाँ पर फोटो को सेलेक्ट कर लूंगा। मान लीजिए ये वाली फोटो मुझे यहाँ पर अपलोड करनी है, तो इसका साइज सेट करने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे विड्थ में डाल देना है 350 और हाइट में डाल देना है यहाँ पर 450। इसके बाद आप देखेंगे 10 से 50 KB के बीच में ऑटोमेटिक साइज हो गया होगा। 10 से 100 KB के बीच में आपको साइज रखना है। अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ पर बढ़ा घटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर 50 KB के आसपास साइज कर लिया। इसके बाद हम फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। P1 नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। अभी नाम हमें चेंज करना पड़ेगा इसका, क्योंकि जब तक हम नाम चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर फोटो या फिर कोई भी सिग्नेचर वगैरह अपलोड नहीं होने वाले हैं। अब इसी तरीके से हमें सिग्नेचर का साइज वगैरह सेट करना है 10 से 100 KB के बीच में। यहाँ पर मैं कोई भी एक सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नेचर कोशिश करिएगा दोस्तों आप व्हाइट पेपर पर, बिना लाइन वाला पेपर आपको लेना है सिग्नेचर करने के लिए, या फिर थंब इंप्रेशन जो भी आपको करना है तो उसके लिए आपको बिना लाइन वाला व्हाइट पेपर लेना है। और कोशिश करिएगा दोस्तों आपको ब्लैक पेन से ही साइन करें, क्योंकि ब्लैक पेन से साइन डार्क आते हैं तो इस वजह से साइन आपके रिजेक्ट नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली मेरे पास साइन है, इसको मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, तो साइज इसका सेट कर लेते हैं। सबसे पहले बैथ में हम डाल लेंगे यहाँ पर सिग्नेचर केस में 500 डाल लेंगे और हाइट में यहाँ पर हम 300 डाल लेंगे। आप देखेंगे साइन का साइज बढ़कर 10 से भी ज्यादा हो गया हो, नहीं हो गया तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम सिग्नेचर को डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें दोनों थंब इंप्रेशन का साइज वगैरह सेट करना है। यहाँ पर मेरे पास थंब इंप्रेशन डले हुए हैं, इसका साइज भी सेट करने के लिए आपको यहाँ पर 500 रखना है और यहाँ पर 300 रखना है। इसके बाद आप यहाँ पर
साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। 50 KB के आसपास मैंने कर लिया, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। T2 के लिए मैं यही वाला थंब इम्प्रेशन डाल देता हूँ, लेकिन आपको अलग से दूसरा थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको दोनों हैंड के थंब इम्प्रेशन सेट कर लेने हैं, साइज वगैरह उसका सेट कर लेना है, लेफ्ट और राइट दोनों हैंड के। इसके बाद हम वापस से यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, फोटो को आपको रिनेम करके पासपोर्ट साइज पासपोर्ट फोटोग्राफ रखना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और इसके बाद वापस से मैं यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करूंगा, उसका नाम चेंज कर लूंगा। जैसे ये वाली मेरे पास इमेज डली हुई है, इसका मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा, इसको मैं रिनेम कर लेता हूँ और इसको मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा नाम चेंज हो चुका है, इसको मैं यहाँ पर अपलोड कर लूंगा। इसके बाद स्किप कर दें, आप देखेंगे एक बार में आपकी फोटो अपलोड हो जाएगी। कई बार अगर कोई एरर आता है तो आप बार बार उसी फाइल को अपलोड करते रहे, अपने आप वो एरर हट जाएगा और आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। अब सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिसको मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर इस फाइल को नाम चेंज कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर लेता हूँ, इसे कर देता हूँ इसे। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन का मैं नाम यहाँ पर कॉपी कर ले रहा हूँ, जो मुझे रिनेम करके करना है। और यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन पे ये नाम पेस्ट कर देता हूँ और इसको अपलोड कर लेता हूँ। इसी तरीके से राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको अपलोड कर देता हूँ। तो जैसे ही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है दोस्तों, चारों चीजें हमारी अपलोड हो चुकी है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड या फिर फोटो सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन वगैरह अपलोड करने में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने के। और जैसे ही दोस्तों वीडियो के बीच में मैंने कुकू FM ऐप की जानकारी दी थी, अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं मेरी दी हुई लिंक से, तो इसके प्रीमियम लेने पर आपको यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप दोस्तों मेरी मानिए तो आपको बुक्स वगैरह तो रीड करनी ही चाहिए। अगर आप प्रीमियम नहीं लेते तो भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारी फ्री बुक्स भी मिल जाएंगी।